यूसुफ खान औरत की साड़ी पकड़कर खींचता है, फिर उसका ब्लाउज भी फाड़कर फेंक देता है। अब वह लड़की निर्वस्त्र हो जाती है। बुजुर्ग चाचा ने आंखें फेर ली, लेकिन यूसुफ ने उसकी आंख की पलक तक काटकर जबरदस्ती उन्हें देखने पर मजबूर करता है। औरत की आंखों में आंसू थे, पर आवाज में आग। तुम आज हमारी इज्जत लूट सकते हो, लेकिन एक दिन ऊपर वाला जरूर आएगा, किसी न किसी रूप में, और तब न्याय होगा। कुछ लड़कियां उनके डर से भागकर घास के ढेर में छिप जाती हैं, पर वे दरिंदे उसमें आग लगा देते हैं। जलती हुई वो चीखें यूसुफ खान के अंत की गवाही दे रही थीं। दूसरी तरफ एक और दरिंदा दिखता है, जो उस यूसुफ का चमचा था। सब लोग उससे डरते थे। वहाँ सब औरतें खड़ी थीं, फिर भी वह खुलेआम वहीं पर सूसू कर देता है। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि अब्दुल वह सारा दूध पी जाता है, और बच्चा भूख से तड़पता रहा। एक घर में पूजा चल रही थी, छोटी सी बच्ची की रस्म थी। तभी अब्दुल को इसकी खबर लग जाती है। वो वहाँ आकर कहता है, चलो तुम्हारी छोटी बच्ची को जवान कर देते हैं। पर वह बच्ची जैसे तैसे वहाँ से भाग जाती है, और उसके पीछे वह दरिंदा भी दौड़ पड़ता है। अब्दुल उस बच्ची को पकड़कर उसकी साड़ी खींचने लगा, जैसे महाभारत में दुशासन ने द्रौपदी के साथ किया था। सभी औरतें उसे रोकने की पूरी कोशिश करती हैं, उस हैवान से अपनी बच्ची को बचाने के लिए। सब औरतें उसकी आंखों में धूल झोंक देती हैं। फिर सब गांव वाले एकजुट होकर जमकर उसकी पिटाई करते हैं। अब्दुल कहता है, यूसुफ खान को आने दो, तुम्हारे गांव को कब्रिस्तान बना देंगे। ऐसा कहकर वह भाग जाता है। कुछ देर बाद यूसुफ खान अपने हथियारबंद साथियों के साथ गांव पर टूट पड़ता है। वह कहता है, एक भी मर्द बचना नहीं चाहिए, मार डालो सबको। फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाजें चीखों में बदल जाती हैं। गांव की औरतें जान बचाने के लिए अपने पतियों और भाइयों को छुपाने लगती हैं। गांव में कम मर्दों को देकर एक अफसर कहता है, बाकी के मर्द कहाँ हैं? यूसुफ कहता है, ऐसे नहीं मानेंगे, तुम जाओ और गांव का चपा चपा छान मारो। जहाँ भी कोई दिखे उसे वहीं पर मार दो। सब दरिंदे जाते हैं और लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। फिर सबकी लाशें कुएं में डाल देते हैं। कुआं अब जल का नहीं, खून का कुआं बन चुका था। आखिरकार यह सब किसके कहने पर हो रहा है? इसके पीछे किसका हाथ है? फिर कहानी 6 महीने पीछे चली जाती है। 1947 भारत आजाद हो चुका था, लेकिन हैदराबाद एक अलग ही आग में जल रहा था। वहाँ अब भी मीर उस्मान अली खान की रियासत थी। उसका सपना था पूरा हैदराबाद इस्लामिक स्टेट बनाना। उसने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों में बदल दिया। उसने एक कट्टर इस्लामिक संगठन बनाया। हजारों की भीड़, हजारों के खून से सींची गई सोच। गरीबों को पैसे और डर से जबरन मुसलमान बनाया गया। 12,000 से भी ज्यादा लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। भारत आजाद था, लेकिन हैदराबाद अब भी मीर उस्मान अली खान के इस्लामिक राज में बंदी बना हुआ था। मीर उस्मान अली खान ने अपनी फौज तैयार की, जिसका नाम रजाकार रखा गया, और उनका कमांडर यूसुफ खान को रखा गया। वह भी हिंदुस्तान को तुर्किस्तान में बदलना चाहता था। एक आदमी कहता, नागम्मा, जमींदार ने कहा है धान की उपज उसके घर पहुंचा दो। नागम्मा कहती, अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल में जमींदार को क्यों दूं? मैं अपनी फसल का एक दाना भी नहीं दूंगी। जो करना है वो कर ले। यूसुफ खान, जो कि एक क्रूर और शक्तिशाली कमांडर था, वो आए दिन औरतों पर अत्याचार करता रहता। जब उसे नागम्मा के बारे में पता चला तो उसने अपनी रजाकार की फौज को उस गांव में भेज दिया। उसका एक चमचा पंडित जी के पास जाकर उनकी जनेऊ तोड़ देता है। पंडित जी दुखी होकर पूछते हैं, सरकार, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई? वो कहता, तेरा गुनाह बस इतना है कि तू हिंदू पैदा हुआ, इस्लाम कबूल कर ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। गांव वाले ये सब देकर भी चुप रहे। उस अफसर ने अपनी भूखी दरिंदा फौज को आदेश दिया। वे औरतों को पकड़ने लगे। सबके सामने उनकी साड़ियां खींची गईं और उन्हें उठाकर ले जाया गया। फिर उनके साथ घिनौना व्यवहार किया गया। गांव वाले यह सब नंगी आंखों से देखते रहे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें बचा सके। केवल कुछ पतियों ने विरोध किया तो वे उन्हें बेरहमी से तड़पाया गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब गांव वाले धर्म परिवर्तन को तैयार नहीं हुए तो अफसर ने एक महिला के बच्चे की गर्दन पर तलवार रख दी। बच्चे का पिता गिड़गिड़ाया, हुकूम, जो कहोगे हम वही करेंगे। पहले उसकी मूंछें कटवा दी गईं, फिर पंडित जी की छोटी काट कर जबरन उनके सिर पर इस्लामी टोपी पहना दी गई। पंडित जी को हिंदू से मुसलमान बनाया गया, और वो कहता, अब घर में से अल्लाहू अकबर की आवाज आनी चाहिए। फिर वो लोग जाते हुए एक छोटी बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। उस तरफ जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया था वो लोग फिर से हिंदू धर्म अपनाते हैं, और गांव वाले मिलकर उनका शुद्धिकरण करते हैं। इस बात की खबर यूसुफ खान को लग जाती है। वो अपनी फौज को लेकर फिर से उस गांव में पहुंच जाता है और कहता, सबको जिंदा जला दो। फिर वो दरिंदे उनके घर जला देते हैं। गांव वाले उनके डर से पहले ही घरों में छुपे हुए थे, जिसके कारण वो उस आग में भस्म हो जाते हैं। ऐसा जलाया कि उनकी चीखों से पूरा आसमान हिल गया। फिर वो लोग पंडित जी को पकड़कर कहते, हमारे धर्म में आकर फिर से धर्म बदलता है। ऐसा कहकर उन्हें जिंदा जला देते हैं। वो कहता, पूजा पाठ, भगवा रंग यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। उस तरफ पहलवान बसवा रजाकार के अत्याचार को देखकर गुस्से से लाल पीला हो रहा था। ये देखकर उसके गुरुजी कहते हैं, हम उनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पर सही समय आने पर। अगले दिन बसवा की पत्नी जोर से रो रही थी। बसवा वहाँ जाकर देखता है कि
रजाकारों ने गौ माता को मारकर उनकी आंतें बाहर लटका दी। ये देखकर बसवा का खून खौल उठा। बसवा ने गौ माता का सिंग उठाया और अकेले ही रजाकारों की भीड़ पर टूट पड़ा। बसवा अकेला उन रजाकारों पर भारी पड़ रहा था। अब उसका गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। एक रजाकार उसे पीछे से मारने ही वाला था। एक और गौ माता दौड़ती हुई आई और उसने अपने सिंगों से उस रजाकार को उड़ा दिया। काफी समय से लड़ने के बाद बसवा उनके आगे घुटने टेक देता है। यूसुफ के आदेश पर वो लोग उसके कानों में छोटे छोटे पत्थर ठूंस दिए और वह तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उस तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन अत्याचारों को देखकर सोच रहे थे, क्या ये लोग हैदराबाद को तुर्किस्तान में बदल कर ही रहेंगे? इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू जी के पास जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, हैदराबाद रियासत और भारत के बीच स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है। हमने जो उन्हें समय दिया है उससे पहले कोई कदम उठाया तो यूनो हमसे सवाल कर सकता है। अगले दिन गुरुजी गांव में 400 लोगों के साथ एक विशाल हवन कर रहे थे। तभी रजाकार वहां धावा बोलते हैं और गुरुजी की पीठ में तलवार घोंपकर उन्हें मार देते हैं। यूसुफ बाकी रजाकारों को लेकर एक गांव में जाता है जहां हेडमास्टर बच्चों को हिंदी सिखा रहे थे। यूसुफ कहता है, तुम उर्दू सिखाने के बदले हिंदी सिखा रहे हो। ऐसा कहकर वह मास्टर की जीभ काट देता है। यूसुफ खान कहता है, खत्म करो इन बच्चों को। और फिर वहशी दरिंदे भूखे जानवरों की तरह बच्चों पर टूट पड़ते हैं। छिपे हुए बच्चों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। अब उन्होंने गांव के सारे मर्दों को मारकर उनके शव कुएं में फेंक दिए। एक आदमी एक प्रेग्नेंट औरत के पेट पर लात मारता है। फिर वह अपने पैर से बच्चे पर दबाव डालता है। उस पीड़ा के कारण वह औरत दम तोड़ देती है। तभी एक हैवान को छुपी हुई एक छोटी बच्ची दिखती है। वह हैवान उस बच्ची को उठाकर वहां ले आता है। यूसुफ खान कहता, अब गांव के सारे मर्द मर चुके हैं, जो औरतें बची हैं उनसे शादी करो और उनसे बच्चे पैदा करो, इससे हमारा खानदान बढ़ेगा। फिर सब दरिंदे अपने लिए एक एक औरत को लेकर वहां से जाने लगते हैं। एक आदमी उस छोटी बच्ची के साथ अत्याचार कर रहा था। ये दृश्य देखकर उसकी माँ का खून खौल उठता है, इसलिए उसने हल उठाकर उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। वो वही बच्ची थी जिसके साथ अब्दुल ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। तभी एक और आदमी उसकी ओर आगे बढ़ता है तो औरत ने हल को उसके आर पार कर दिया। वह कहती है, इस धरती से हमारे निशान मिटने से पहले तुम्हारे शासन का नाश हो जाएगा और ये मेरा श्राप है। फिर वे लोग उसे गोली मार देते हैं। रजाकार आए दिन गांव वालों पर ऐसा अत्याचार करते रहते। गांव वाले इतने डरे हुए थे कि जब उनके घर पर बेटी पैदा होती तो उन रजाकारों के डर से वो उसी समय बेटियों को मार डालते थे। जब कोई इस्लाम धर्म या रजाकार के बारे में कुछ लिखता तो वो लोग उसके हाथ काट देते थे। इतना सब करने के बाद भी मीर उस्मान अली खान को ना तो कोई दुख होता है ना ही अफसोस। वो तो अपनी 50 बेगमों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था और उसे जान से मारने का प्लान 3 लड़के बना रहे थे, क्योंकि सारे फसाद की जड़ वही बुढ़ा था। किसी ने सही कहा है, अच्छी फसल को हमेशा कीड़े ही खाते हैं और इस धरती की फसल को खाने वाला सबसे बड़ा कीड़ा वही था। तीनों वीरों ने एक चक्रव्यूह रच डाला। नर्क का द्वार खुलने वाला था और उसका स्वागत उसी दरिंदे के लिए लिखा जा चुका था। जब मीर उस्मान अली सामने आया तभी उनमें से एक ने बम निकाला और सीधे उसकी गाड़ी पर दे मारा, पर उसका निशाना चूक जाता है और सब लोग उसे पकड़कर मारने लगते हैं। वो चूहा फिर से अपने बिल में छुप जाता है और अपने साथीदारों को वहां से भागने का इशारा करता है। उस धमाके को देखकर उसकी फट के हाथ में आ जाती है। दूसरी तरफ हमें एक और गांव दिखता है और उस गांव में राज रेड्डी नाम का एक निडर और स्वाभिमानी व्यक्ति रहता था। न वो कभी झुका था न उसने अपने गांव को झुकने दिया था। राज रेड्डी अब गांव वालों में क्रांति की चिंगारी फैला रहा था और उन रजाकारों से युद्ध करने के लिए गांव वालों की फौज तैयार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर पकड़े गए नौजवान को बेरहमी से पीटा जा रहा था। फिर सब लोग एक एक करके घड़े में सुसु करते हैं और बाद में वे लोग उसे जबरदस्ती पिलाने लगते हैं। फिर उसकी चड्डी उतारकर उसका धर्म जानते हैं। जब पता चलता है कि वह हिंदू है तो वे और भी क्रूरता से पेश आते हैं। उधर राज रेड्डी गांव के नौजवानों और औरतों को योद्धा बनाने में दिन रात लगा रहता है। रजाकारों की फौज गांव की ओर बढ़ रही है, लेकिन गांव वाले तैयार थे। चारों दिशाओं से उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था। थोड़ी ही देर में उनकी फौज भाग खड़ी हुई। तभी एक रजाकार एक छोटे बच्चे को पकड़ लेता है और उसे ढाल बनाकर गांव वालों को बाहर आने पर मजबूर करता है। पर वे औरतें अपनी साड़ियों को उठाकर अपने पैरों पर बंधी हुई मिर्च पाउडर की पोटली निकालती हैं और रजाकारों की आंखों में झोंक देती हैं। इससे रजाकारों की पकड़ ढीली पड़ जाती है और बच्चे को छुड़ा लिया जाता है और फिर से बाजी उनके हाथ में आ जाती है। फिर गांव की महिलाएं, बच्चे और युवक सब मिलकर एक साथ दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। जो भी चीज उनके हाथ लगे वो लोग उसे अपना हथियार बना देते थे। गांव वाले एकजुट होकर उनकी नानी याद करवा देते हैं। रात के 3 बजे रजाकारों ने गांव पर धावा बोल दिया। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही आधे गांव को मौत के घाट उतार दिया गया। कई परिवार तो बिस्तर में ही हमेशा की नींद सो गए। फिर बचे हुए लोगों को जबरन एक जगह इकट्ठा किया गया और उन्हें गोलियों से भून डाला गया। इसी समय सैकड़ों लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए निजाम उस्मान अली के महल के सामने से मार्च करते हैं। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, अब बहुत हो चुका, अब वक्त है हैदराबाद को मुक्त कराने का। सेना को बुलाओ, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। इस खबर से घबराकर उस्मान अली खान इंग्लैंड में छिपे अपने साथियों को अपना सारा खजाना भेज देता है। फिर वह यूसुफ पटेल जी के पास जाता है और कहता है, जब तक आसमान में छां तारे रहेंगे हैदराबाद इस्लाम और निजाम का रहेगा।
वह धमकी देता है, अगर हिंदुस्तान की फौज ने यहाँ कदम रखा तो उन्हें सिर्फ हिंदुओं की लाशें नजर आएंगी। पटेल जी कहते हैं, जो होगा देखा जाएगा, पर अब आप भी तैयार रहिए, हमारी फौज जल्द ही दस्तक देगी। यूसुफ गुस्से में तिलमिलाता हुआ वहाँ से चला जाता है और अपने साथियों से कहता है, हमें हिंदुस्तानी फौज को जिंदा नहीं छोड़ना है। भारतीय सेना हैदराबाद की ओर तेजी से बढ़ रही थी। रजाकार पहले से ही खेतों में घात लगाकर छिपे बैठे थे, पर चीफ को वहाँ के हालात देखकर पता चल जाता है कि सब कुत्ते खेतों में छुपे हैं। हमारे फौजी भाइयों ने उन्हें देखते ही उन पर गोलियों की बौछार कर दी। उन्होंने खेतों में ऐसे धमाके किए कि उनकी 7 पुश्तें भी कांप उठीं। उन धमाकों में सभी रजाकारों की फौज भस्म हो गई। वहीं दूसरी ओर गांव वाले भीड़ एकत्रित कर रहे थे कि तभी रजाकारों की फौज उन पर हमला कर देती है और सारे हिंदू भाइयों को मार डालती है। लेकिन तभी उनके पीछे से भारतीय सेना आ पहुंचती है और उन पर धावा बोल देती है। भारतीय सेना तो बंदूकें और बमों के साथ उन पर टूट पड़ती है। चारों तरफ सिर्फ बमों की आवाजें सुनाई देती हैं। रजाकारों ने जो भी अत्याचार किए थे उनका बदला भारतीय सेना सूद समेत ले रही थी। कुछ ही क्षणों में हैदराबाद से रजाकार निस्तेनाबूद हो जाते हैं। उधर दूसरी ओर वही यूसुफ खान, जो हिंदू मुस्लिम के बीच जहर बो रहा था। यूसुफ खान को हिंदुस्तान की जनता पीट पीट कर मार डालती है।